हम सबको इंतजार था। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो खड़े हो चुके हैं और अब इंतजार किया जा रहा है भगवान का, जब रजत कमल में वो विराजमान होकर आ रहा है। और ये देखिए, मंदिर के कपाट को खोल दिया गया है और अब होगा भगवान का प्राकट्य उत्सव। मंदिर का ये पट हटा दिया जाएगा और इसके साथ ही भगवान को रजत कमल में बाहर लाया जाएगा और उसके बाद होगा कामधेनु गाय से उनका अभिषेक। इन तस्वीरों में सीधे आप देख सकते हैं कामधेनु गाय और मंदिर के नजर भी आएगी और इन सब के बीच में ये आस्था लोगों की, लोग खड़े हो चुके हाथ ऊपर और मंदिर के पट खोल दिए गए हैं और यहाँ पर हो रही है। गुलाब के फूल फेंके जा रहे हैं इन भक्तों पर। भगवान का प्राकट्य हो चुका है। रजत कमल में विराजमान भगवान का ये प्राकट्य उत्सव, जिसका इंतजार हम सभी को था। साथ ही साथ आरती, प्राकट्य आरती भी शुरू हो चुकी है और आस्था में डूबे हुए ये तमाम श्रद्धालु हाथ ऊपर करके ढोल नगाड़ों की थाप पर यहाँ भगवान का स्वागत कर रहे हैं, श्री कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पर आरती की जा रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पुष्प वर्षा की जा रही है। इन श्रद्धालुओं के ऊपर पद है श्री कृष्ण के जन्म का, ये पद है ये प्राकट्य का और अब को बाहर की तरफ भी भेजा जा रहा है क्योंकि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पुष्प वर्षा ऊपर से हो रही है, आरती की जा रही है। रजत कमल में विराजमान भगवान अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और इसीलिए जो है नजर आ रहा है इन भक्तों में, क्योंकि जन्म हुआ तो भगवान शिव ने अपनी सारी संपदा लुटा दी भगवान के लिए, क्योंकि शिव विष्णु के सबसे बड़े अनन्य प्रिय हैं और विष्णु शिव के अनन्य प्रिय हैं। तो ये जो कृष्ण का व्यक्तित्व की बात करें तो कृष्ण विसंगतियों के साधक हैं। एक वहीं वो रागी भी हैं, अनुराग भी करते हैं और विराग भी है, योगी हैं, भोगी भी हैं, नर हैं, नारायण भी हैं, अनंत भी हैं, इकाई भी हैं, सूक्ष्म भी हैं और व्यापक भी हैं, विराट भी हैं। और कृष्ण ऐसा व्यक्तित्व है जो जब मुरली धारण करता है तो अनुराग का अद्भुत स्वरूप होता है और जब वो चक्र धारण करते हैं तो किसी को भी बख्शते नहीं हैं। कृष्ण और राम का फर्क यही है कि राम मंथरा के षड्यंत्रों से घिरे हुए एक राजकुमार की करुण कथा है और राम और कृष्ण दोनों घर छोड़ते हैं, लेकिन राम का घर छोड़ना एक करुण कथा का हिस्सा होता है और कृष्ण का घर छोड़ना एक गूढ़ कूटनीति, एक रणनीति होती है। राम आदर्शों को निभाते हुए कष्ट सहते हैं तो कृष्ण षड्यंत्रों के कभी हाथ नहीं आते और सभी षड्यंत्रों को चुनौती देते हुए एक नई परिपाटी गढ़ते हैं। राम के बारे में कहते हैं, श्री वाल्मीकि जी ने लिखा कि राम विग्रहवान धर्म, यानी राम धर्म के विग्रह हैं, धर्म की मूर्ति हैं, लेकिन कृष्ण धर्म की संस्थापना करने वाले हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राम जब अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखते हैं तो बेसुध होकर बिलखने लगते हैं, लेकिन कृष्ण अपनी रणनीति, अपनी युद्ध नीति, अपनी कूटनीति, अपनी राजनीति की वजह से अभिमन्यु को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकते हैं। राम स्वर्ण मृग के पीछे मोहित हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण बिल्कुल इन सारे मोह माया को बिल्कुल अलग झटक कर फेंक देते हैं, क्योंकि कृष्ण जिस भी भूमिका में है, चाहे वो प्रियतम की भूमिका हो, एक योद्धा की भूमिका हो, रणनीतिकार की भूमिका हो, सब में बिल्कुल अलग दिखते। एक सखा की भूमिका हो, एक पति की भूमिका हो, सब में वो चरम और परम की ओर हैं, परम उत्कर्ष की ओर दिखाई पड़ते हैं। तभी तो वो अद्वितीय हैं। कृष्ण इसलिए अद्वितीय हैं कि कृष्ण ने जो मानवीय मूल्य बनाए हैं, मानवीय जो मर्यादाएं गढ़ी हैं, कृष्ण ने बताया कि पुरानी मर्यादाओं में बंद कर रहने का कोई मतलब नहीं। अपने व्यक्तित्व से, अपने बाजुओं से और नई मर्यादाएं गढ़नी पड़ेंगी। इसीलिए कृष्ण का सौंदर्य है वो भी अप्रतिम है। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबरात अरुण बिंब फलाधरोष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात।
कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। यानी जिनके हाथों में वंशी शोभायमान है, नए मेघ की कांति की तरह उनका स्वरूप है, उनके शरीर पर पानी है, पीतांबर ऐसा शोभित हो रहा है मानो बादलों में बिजली चमक रही हो, और पूरा मुखमंडल ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा पर शालिग्राम पौड़ रहे हों। वंशी शोभित कर मधुर नील जलत तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। तो कृष्ण अपने आप में अद्भुत इसलिए भी हैं कि कृष्ण में प्रेम, राजनीति, युद्ध, इन सब को लेकर हर क्षेत्र में एक शाश्वत भाव है। कृष्ण को आप जीवन के हर मोड़ पर, हर कदम पर, हर दिशा में कृष्ण मिल जाते हैं। सत्य के साथ भी कृष्ण खड़े हैं, झूठ के साथ भी खड़े हैं, फरेब के साथ भी खड़े हैं, लंपटता के साथ भी खड़े हैं, न्याय के साथ भी खड़े हैं, युद्ध के साथ भी खड़े हैं, शांति के साथ भी खड़े हैं। यानी कृष्ण हर भूमिका में बिल्कुल एकदम शाश्वत सत्य की तरह खड़े और अड़े हैं कृष्ण। इसलिए कृष्ण के भक्तों से ये पूरी दुनिया अटी और पटी है, क्योंकि कृष्ण हजारों साल बाद भी अपनी जो सैंक्टिटी है, या जिसको कहें अपना अस्तित्व, उसको बचाए रखे हैं। और इसीलिए ये चरम और परम की आकांक्षी हैं। ये राधा के लिए, और राधा के लिए रोते भी हैं। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। कृष्ण जार जार रोते हैं, राधा के लिए रोते हैं, सुदामा के लिए रोते हैं। रुक्मणी को उसके अहंकार से मुक्ति दिलाने के लिए कृष्ण बिकने तक को तैयार हो जाते हैं, यह जानते हुए भी कि दुर्योधन क्या वो गए तो उन्हें अपमान ही मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद शांति का प्रयास करने जाते हैं, शांति का संदेश लेकर जाते हैं। जो एक गाली के बाद 99 गाली तक प्रतीक्षा करता है, पूरा वैभव अपने पास होते हुए भी कृष्ण सुदामा के लिए लपक कर जाते हैं, जिसके लिए हम देखें तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा है, छड़ सिंहासन हर जी धाये, देख सुदामा हर जी धाये। तो छड़ सिंहासन हर जी आए तो वो कई रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण अलग अलग रूपों में अलग अलग तरह से दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कृष्ण का नाम और काम अब तक अद्वितीय है, कोई उसके नजदीक तक नहीं पहुंच पाया है। और कृष्ण जब बच्चा बोल भी नहीं पाता है, बाल लीला करते हैं तो सूर सागर बन जाता है। जब वो युवावस्था में लीला करते हैं तो वो गीत गोविंद बन जाता है। जब वो कुछ बोलते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता बन जाती है। और जब उनके पूरे व्यक्तित्व को समेटा जाए तो 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवत महाग्रंथ बन जाता है। कृष्ण इसलिए अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि कृष्ण एते चांश कला पुंसौ कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इतने कला अवतार हुए हैं ब्रह्म के, लेकिन कृष्ण अकेले हैं जो भगवान हैं, क्योंकि कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं। चोर है, सुलमपट, लबार है, चटोकरा है, टेढ़ी टांग बारो इष्ट देवता हमारो है। चौर्य कला में भी निपुण है, लंपटता में भी है, वाक कला में भी निपुण है, पाक कला में भी निपुण है। तो कृष्ण अपने आप में अद्भुत हैं, और यही अद्भुतता है कि इतने साल बाद भी हम कृष्ण के जन्म के उत्सव में पीढ़ी दर पीढ़ी हम इतने ही मगन होते हैं, इतने ही आनंदित होते हैं, इतने ही नाचते हैं, क्योंकि हर आदमी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक अपना वृंदावन है, कृष्ण है, नंद है, यशोदा है, गोपियां हैं, सब सारे भाव हैं।